नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक रियल हॉन्टेड हॉरर स्टोरी है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं मैं उनको ये चीज़ बता दूं कि हम इस चैनल पर अलग अलग तरह की रियल हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रियल हॉन्टेड स्टोरीज सुनना पसंद है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कहाँ पे हैं। तो दोस्तों, उन्हें कुछ काम था इसलिए वो आज इस वीडियो में नहीं आ सके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज की हमारी कहानी स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आज की जो हमारी स्टोरी है ये है राजस्थान की एक रियल हॉन्टेड कहानी, एक हॉन्टेड स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है जोधपुर की। दोस्तों, राजस्थान में जोधपुर की ये कहानी है और जोधपुर से भी 90 किलोमीटर दूर दोस्तों एक गांव है रठौसी गांव। वहां की रठासी गांव दोस्तों, सॉरी, वहां की ये दोस्तों कहानी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कि घोस्ट होता है या नहीं होता, बहुत से होते हैं जो बिलीव करते हैं, बहुत से होते हैं नहीं बिलीव करते। पर दोस्तों, जो भी रियल हॉन्टेड स्टोरीज हैं हम वो आपके सामने रखते हैं और फिर ये डिसीजन हम आप पे छोड़ते हैं कि वेदर आप बिलीव करते हो घोस्ट पे या इस टाइप की चीज़ों पे या नहीं करते। अब दोस्तों, हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो ये कहानी है रठासी गांव की। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री को देखें तो पर्टिकुलरली वहां पे मारवाड़ की जो हिस्ट्री है उसको अगर आप देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जो मारवाड़ है वहां के जो राजपूत थे उनका जब विभाजन हुआ तो दोस्तों दो तरह की शाखाएं वहां पे पैदा हो गई थी और उसमें से एक थी दोस्तों चंपावत शाखा। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ की जो बेसिक कहानी है वो ये है इस गांव की, रठासी गांव की। वो दोस्तों ये है कि यहाँ पे बहुत सारी बावड़ियां हैं। मतलब कि बावड़ियां मतलब क्या होता है? कुएं दोस्तों, वन टाइप ऑफ कुआं। एग्जैक्टली कुआं नहीं, बावड़ी अलग होती है, आपने अगर देखी हो तो, पर कुएं जैसी ही होती है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे बहुत सारी बावड़ी हैं इस गांव में, रठासी गांव में, और ऐसा कहा जाता है कि उनमें से एक जो बावड़ी है उसको भूत ने स्वयं बनाया है, इस तरह का दावा किया जाता है दोस्तों। और बहुत दूर दूर जगहों से अलग अलग लोग दोस्तों वो देखने के लिए भी जाते हैं उस बावड़ी को आज भी। और ये जो रठासी गांव है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब कहानी ये है दोस्तों कि जो वहां के राजपूत हुआ करते थे दोस्तों मारवाड़ के, उसमें से जो चंपावत शाखा थी, यहाँ के जो राजपूत थे ये एक गांव में, एक विलेज में गए। उस विलेज का नाम था कप कापराड़ा, कापराड़ा विलेज। इस कापराड़ा विलेज में दोस्तों सारे ही जो पूरी फैमिली थी, राजपूत फैमिली, वो वहां पे मूव कर गई। अब दोस्तों ये कापराड़ा जो विलेज है यहां पर ये लोग रहने लगे, सारे ही राजपूत फैमिली जो थी। दोस्तों, जो राजकुमार थे कुछ इसी फैमिली के, वो दोस्तों वहां के जो साधु संत थे कापराड़ा विलेज के, तो उनको थोड़ा सा परेशान और इस टाइप से परेशान हैरान करा करते थे। अब इस वजह से एक बार की बात है कि एक जो साधु थे उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया, और वो श्राप ये था कि आपकी कोई भी जो पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी है, वो इस कापराड़ा विलेज में फिर नहीं रह पाएगी। तो ये बात जब उन राजकुमारों ने जाके अपनी फैमिली को बताई तो उनकी फैमिली, जाहिर सी बात है दोस्तों, घबरा गई। अब घबराने की वजह से उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि अब हम इस कापराड़ा विलेज को छोड़ देंगे और कापराड़ा विलेज को छोड़ के अब हम रठासी नामक गांव में जाएंगे, रठासी विलेज में अब हम रहने के लिए जाएंगे। तो ये वही रठासी गांव है
जहां पे मैं बता रहा हूं कि उस तरह की बावड़ी है जिसको भूत ने बनाया है। तो अब ये कैसे हुआ, मतलब भूत ने एक बावड़ी कैसे बनाई, इसके पीछे की हम कहानी को अब जानते हैं दोस्तों। तो रठासी गांव में वो जो जितने भी राजपूत फैमिलीज थी वो मूव कर गई। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि एक जयसिंह नामक एक ठाकुर थे, मतलब एक राजा थे, और वो एक बार जोधपुर से रठासी विलेज की तरफ आ रहे थे अपने घोड़े पर। अब क्या होता है कि बीच में उनके घोड़े को बहुत ही प्यास लगती है, वो प्यासा हो जाता है। तो इसीलिए जो राजा जयसिंह थे वो ढूंढने लगते हैं कि कहीं पे कोई तालाब हो, अगर कुछ ऐसा हो तो वहां पे वो अपने घोड़े को पानी पिला दें। तो उन्हें अचानक से एक तालाब दिखता है। उस तालाब के करीब जब वो अपने घोड़े को लेकर जाते हैं राजा जयसिंह, तो वो चौंक जाते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि वहां पर उन्हें एक अजीब सा प्रतिबिंब दिखता है, एक अजीब सी आकृति उन्हें वहां पर नजर आती है उस तालाब के पास। अब जो आकृति थी वो बिल्कुल मानव रूपी थी, मतलब मानव जैसी ही दिख रही थी। इस टाइप की आकृति राजा जयसिंह को वहां पे दिखती है दोस्तों। तो वो निडर थे, इसीलिए वो आकृति देखने से भयभीत नहीं हुए, और तो भी वो उस तालाब की तरफ बढ़े। अब जब वो उस तालाब की तरफ बढ़े तो वहां पर जाकर उस आकृति जो थी वो एक प्रेत था, मतलब एक भूत था, और वो ये कह रहा था कि मैं बहुत प्यासा हूं और मैं पानी नहीं पी पा रहा हूं इस तालाब का, क्योंकि मुझे श्राप है कि मैं इस तालाब का पानी नहीं पी सकता। तो ये बात सुनकर राजा जयसिंह ने पूछा कि तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। तो उस भूत ने ये कहा कि अगर आप मुझे अपने हाथों से ये पानी दे दें तो मैं ये पानी पी पाऊंगा। तो उन्होंने यही किया और उन्होंने उस भूत की, उस प्रेत की मदद की, और वो पानी पी पाया, उसकी प्यास बुझ गई उस प्रेत की। इसको देखकर राजा जयसिंह की ये जो मतलब एक हेल्पिंग नेचर को देखकर वो जो भूत था वो अति प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। और उस भूत ने कहा कि आप अब मुझे जो भी कहें, मतलब आप जो भी मुझसे मांगे, मैं आपकी सारी मांगे पूरी करने के लिए तैयार हूं। तो राजा जयसिंह ने कहा कि मेरी और कोई मांग नहीं है, मेरी सिंपल सी एक सीधी सी मांग है, और वो ये है कि मेरा जो राज्य है वहां पर उसको आप बहुत ही सुंदर बना दो, और वहां पर आप बहुत सारी पानी की बावड़ियां बना दो। तो ये बात मतलब सुनकर जो भूत था उसने कहा कि बिल्कुल मैं आपकी मांग को पूरी कर दूंगा, पर एक शर्त है मेरी। भूत ने कहा कि जो भी आप काम करोगे, मतलब आपके मजदूर जो हैं दिन भर में जो भी काम करेंगे, रात जब अगले दिन आप उठोगे तो वो काम 100 गुना हो जाएगा। मतलब कि जो भी काम पूरे दिन भर में मजदूर करेंगे, रात में वो भूत आके काम और करेगा और वो 100 गुना हो जाएगा जब आप अगले दिन देखोगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, और फिर भूत ने कहा कि दूसरी शर्त मेरी ये है कि ये जो हमारे बीच में बातचीत हुई है, ये जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुई है, इसके बारे में आप कभी भी किसी को भी नहीं बताओगे। तो राजा जयसिंह ने कहा कि ठीक है। अब काम दोस्तों शुरू हो गया बावड़ी का, और बाकी पूरा जो राज्य था, पूरा जो विलेज था रठासी गांव, वहां पे तो काम अच्छे से चल रहा था। जो भी दिन भर में काम होता था, अगले दिन देखो तो वो 100 गुना हो जाता था। अब दोस्तों ये देखकर बहुत सारे लोग चौंक रहे थे, गांव वाले भी चौंक रहे थे कि इतनी तेज गति में काम कैसे हो रहा है। इसी तरह से जो राजा जयसिंह की रानी थी वो भी चौंक गई थी कि इतनी तेजी से ये काम कैसे हो पा रहा है। तो रानी ने बहुत जिद की कि इसके पीछे का राज आप मुझे बताएं। तो राजा जयसिंह ने एक गलती कर दी और उन्होंने वो राज बता दिया। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि भूत ने शर्त रखी थी कि आप ये राज किसी को नहीं बताओगे, जो बात हमारे बीच में हुई है। पर राजा जयसिंह ने अपनी रानी को वो बात बता दी।
अब ये बात राजा जय सिंह ने बता दी, तभी दोस्तों अभी आधी ही बावड़ी बनी थी, मतलब पूरी तरह से नहीं बनी थी, तो वो काम दोस्तों वहीं पे रुक गया और वो बावड़ी आज भी वैसी की वैसी ही आधी है। अभी कभी भी वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया और आज तक भी किसी ने कोशिश नहीं की है उस काम को कंप्लीट करने की और कोई उसे कंप्लीट नहीं कर पाया दोस्तों आज तक भी। और यही थी दोस्तों रठासी गांव की कहानी। राजस्थान के जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर बसा ये रठासी गांव और उसकी ये बावड़ियों की ये कहानी यही थी। आपको होपफुली अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ये कहानी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।